डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में लेके आया हूं रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फ्रॉम यूको बैंक और ये नोटिफिकेशन आई है स्पेशलिस्ट ऑफिसर की। आप ये भी कह सकते हो कि साल 2026 की सबसे पहली वैकेंसीज निकली हैं यूको बैंक की तरफ से। स्टार्टिंग में ही आपको बता दूं कि 50 के अराउंड 50 के अराउंड वैकेंसीज है और 1 साल का एक्सपीरियंस जो है वो यहां पे मांगा हुआ है। तो मैं वही बोलूंगा कि भैया जितने भी स्टूडेंट स्पेशलिस्ट ऑफिसर के तौर पे जाना चाहते हैं बैंक के अंदर, तो भैया रेगुलर जॉब है, बहुत ही अच्छा पैकेज है और साथ ही साथ मैक्सिमम वैकेंसीज में ना आजकल 2-2 3-3 साल का एक्सपीरियंस मांगने लगे हैं। यहां पे आपके पास 1 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, तो अगर आपके पास है तो डेफिनेटली आपको इसके लिए जाना चाहिए। तो देख लो, थोड़ी सी यहाँ पे मैं आपको डिटेल में बता देता हूं कि भैया नोटिफिकेशन जो है वो ऑलरेडी आ चुकी है। 13th ऑफ जैन से स्टार्ट हो चुकी है और 2nd ऑफ फेब तक जो है वो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो अच्छे से देख लो, आपके पास सफिशिएंट टाइम है, सारी नोटिफिकेशन को अच्छे से गो थ्रू कर लो कि कैसे क्या होगा, आप एलिजिबिलिटी वगैरह सारी चीजें वैसे मैं यहाँ पे आपको बता भी देता हूं और सबसे पहले आपको दिखा भी देता हूं कि जितनी भी वैकेंसीज निकली हैं उनका यहाँ पे पूरा का पूरा डिटेल में। तो देखो, वैसे तो बहुत सारी चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह वो भी निकली है, बट मेरा मेन फोकस यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट है, दैट इज फ्रॉम द सीरियल नंबर 5 नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। यहाँ पे जो है वो स्केल 1 में 5, उसके बाद डेटाबेस वाले में 3 है, फिर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर में 3 है, फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर में 15 है। उसके अलावा आपका म्यूरिक्स है या फिर फेनेकल है या फिर क्लाउड है, एआई एमएल, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, इनमें सब में मिला के अगर आप इसको टोटल करोगे तो अराउंड 50 जो है वो वैकेंसीज है। और ये वाली सारी की सारी वो है जिसमें 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन इसके अलावा जो है वो आपकी कुछ जॉब्स ऐसी भी निकली हैं जहां पे आपके पास जो है वो 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। डेटा एनालिस्ट है, डेटा साइंटिस्ट है, इंजीनियर है, और ये वैकेंसीज जो है वो यहाँ पे मान लो कि आपके पास 8 वैकेंसीज है। तो अगर आपके पास कुल मिला के एक्सपीरियंस अगर 3 साल का है तो फिर आपको ऑब्वियसली स्केल 2 के लिए जाना चाहिए भैया। लेकिन अगर आपके पास 1 साल का या 2 साल का एक्सपीरियंस है और आप बैंकिंग में आना चाहते हो और टेक्निकल में ही रहना चाहते हो तो भैया फिर आप स्केल 1 वाली पोस्ट जो है वो आपके पास पता ही है भैया 50 के अराउंड वैकेंसीज है, तो डेफिनेटली आप जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 के लिए जा सकते हो। अब अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं कि भैया इसके अलावा पे स्केल की बात करें तो भैया जो आपका जूनियर जो स्केल 1 के अंदर जो है वो 48,480 से लेके आपके पास यहाँ पे 62,480 का स्केल है और ये आपका 85,920। तो कहने का मतलब ये है कि भैया ऑन एन एवरेज इन हैंड की अगर मैं बात करूं तो 70-80 के राउंड जो है वो आपका इन हैंड रहता है, विच इज अगेन अ वेरी गुड नंबर। तो एमएमजीएस ये आपके पास स्केल 2 के अंदर आ जाता है, तो वहां पे ऑब्वियसली आपका एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली आपके पास जो है वो पैकेज भी कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा। और साथ साथ अगर मैं बात करूं डीए, एचआरए, लीज अकोमोडेशन, ये सारे बेनिफिट्स तो बैंकिंग के अंदर रहते हैं तो वो आपके यहाँ पे लगेंगे। बट मेन वही है कि सबसे पहले आप देख लो जी क्वालिफिकेशन वगैरह सारी की अगर आप मैचिंग कर रही है, मतलब अगर आप एलिजिबल हो तो डेफिनेटली आपको अप्लाई करना चाहिए। तो यहाँ पे सारों की सेम ही है, जितनी भी स्केल 1 में है मैं कुछ आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, बट सभी की ऑलमोस्ट सेम ही है कि भैया बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी वाले भी भर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, एमसीए एंड एमएससी कंप्यूटर साइंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, एक्स्ट्रा इसके अलावा क्या है कि भैया डेटाबेस के अंदर है तो भैया प्रेफर्ड आपका ओसीपी की कहीं ना कहीं सर्टिफिकेशन मांग लेते हैं, सीक्वल की आपके पास सर्टिफिकेशन कह लो या अच्छी खासी नॉलेज मांग लेते हैं। अब सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें तो यहाँ पे कॉम्पिटिशिया की, लिनक्स की आपके पास जो है सर्टिफिकेशन मांग लेते हैं, तो वो थोड़ा प्रेफर्ड वाला है जो कि आपको कहीं ना कहीं इंटरव्यूज में बेनिफिट देगा। इसके अलावा जैसे अगर आपको और मैं दिखाऊं यहाँ पे क्लाउड की अगर बात करें तो क्लाउड में बाकी की सारी सेम ही है, वही एमसी एमएससी सारे, बट क्लाउड में एडब्ल्यूएस या फिर माइक्रोसॉफ्ट एजोर या फिर गूगल क्लाउड का कोई ना कोई अगर आपने सर्टिफिकेशन किया हुआ है, नॉलेज वही मेनली आपकी चेक करेंगे क्योंकि आपको उसी प्रोफाइल पे वर्क करना है। और इसके अलावा सभी के अंदर जैसा कि मैंने बताया पोस्ट क्वालिफिकेशन 1 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस जो है वो मांगा हुआ है। तो डेफिनेटली अगर आपके पास है तो भैया क्यों ना जाओ भैया, रेगुलर जॉब है, डेफिनेटली आपको एक अच्छा पैकेज मिल रहा है, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स वगैरह सारे मिल रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली जाना चाहिए। एप्लीकेशन फीस की अगर मैं बात करूं तो एप्लीकेशन फीस जो है वो जनरल के लिए यहाँ पे 800 है, तो ये नंबर थोड़ा ज्यादा है, बाकी जो है वो 175 है कैटेगरी बेस में। और मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो अभी इन्होंने फाइनलाइज नहीं किया है, क्योंकि क्या होता है जैसे आईबीपीएस में तो पता होता है कि भैया आईबीपीएस में पहले प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू। यहाँ पे क्या है, अभी ये एक बैंक ने अपना इंडिविजुअली निकाला है,
तो वो पहले चेक करते हैं कि कितने एप्लीकेंट्स आ रहे हैं। तो एप्लीकेंट्स के हिसाब से ही वो डिसाइड करते हैं। अगर एप्लीकेंट्स बहुत कम है तो फिर रिटन टेस्ट का वो झमेला रखते ही नहीं है, फिर उस केस में ग्रुप डिस्कशन या फिर डायरेक्ट इंटरव्यू स्क्रीनिंग इस तरीके से। लेकिन अगर एप्लीकेंट्स का नंबर अच्छा आ रहा है तो फिर ऑब्वियसली कहीं ना कहीं रिटन एग्जाम और फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू, तो इंटरव्यू वाला प्रोसेस तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन उसके पहले जो है वो बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस जो है वो डिपेंड करता है। वो लेटर ऑन बैंक आपको जो है वो गाइड कर देगा, बैंक की वेबसाइट पे सारी चीजें आपको मेंशन हो जाएंगी। बट अभी इन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं बताया कि भैया फाइनल क्या होगा, तो वो आपको इन फ्यूचर जो है वो फेब में पता लग जाएगा जब आपकी नोटिफिकेशन वगैरह इसके अंदर और कोई ना कहीं आती है। इसके अलावा इसमें और कोई इंफॉर्मेशन नहीं अलग से, बट मेन वही है कि अगर लेट्स सपोज रिटन एग्जाम आता भी है तो रिटन एग्जाम में मेनली आपके सारे जो नॉर्मल एसबीआई के अंदर हम लोग प्रिपेयर करवाते हैं या आईबीपीएस के अंदर जो हम लोग प्रिपेयर कराते हैं वही सारे कोर सब्जेक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन रहते हैं। तो वो लेटर ऑन आपको सारा का सारा पैटर्न पता लग जाएगा। बट अभी आप सिर्फ ये चेक कर रहे हो कि अगर आप एलिजिबल हो और डेफिनेटली आप एक रेगुलर जॉब चाहते हो तो फिर आप इसको अप्लाई कर सकते हो।